और संभल से इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है कि वो मैप जिसका जिक्र एएसआई में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि हरि मंदिर था, मस्जिद से पहले वहां पर हरि मंदिर था, क्योंकि इसी का दावा किया गया था कि कैसे करके मस्जिद बनाई गई थी। अब वो जो मैप है वो सामने आ चुका है, नक्शा सामने आ चुका है। वो नक्शा जिसको एएसआई के जरिए, एएसआई ने अपने सर्वे में उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया था। एएसआई के नक्शे में जिस बात का जिक्र है वो हरि मंदिर का जिक्र है। इसी मांग को लेकर के याचिका भी दाखिल की गई थी निचली अदालत में, जिसके बाद सर्वे का आदेश दिया गया था। 2 दिन सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान हमने देखा था दूसरे दिन किस तरीके से टीम पर हमला हो गया था, लेकिन वो तमाम सबूत जो मंदिर को लेकर के सामने आते हैं वो एएसआई की उस रिपोर्ट में भी सामने आते हैं, उस नक्शे में भी सामने आते हैं कि कैसे पहले हरि मंदिर था। हिंदू संगठनों का यही दावा था। जो याचिका दाखिल की गई थी वो इसी को लेकर दाखिल की गई थी कि यहाँ पर पहले हरि मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। और आपको तस्वीरों के जरिए भी बताते हैं, संभल का जो पुराना नक्शा सामने आया है इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले मंदिर जैसा जो नक्शा है उसमें देखने को मिल रहा है। मस्जिद पर एएसआई का जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें मंदिर का जिक्र किया गया। अब ये तस्वीरें जो रेड एरिया में आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मंदिर का जिक्र है। ये वही एरिया, वही रीजन है जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर मंदिर का जिक्र किया गया है। इस पूरे मामले में लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और एक और बड़ा सबूत और खुलासा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरि मंदिर का नक्शे में जिक्र किया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही एरिया है, ये वही रीजन है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। एएसआई की रिपोर्ट में उस नक्शे में मंदिर का, हरि मंदिर का जिक्र जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। अब आपको ये रेड एरिया में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एरो के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वही रीजन है जिसका जिक्र किया गया है रिपोर्ट में और बताया जा रहा है कि यहाँ पर हरि मंदिर था, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तीर्थ कूपों का मानचित्र इसमें बताया जा रहा है। मंदिर के पास कुआं भी था, ये भी कहा जा रहा है, जहां पर पूजा की जाती थी। और ये तस्वीरें आप देख लगातार श्वेता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल प्रगति, आप वो पुराना नक्शा दिखा रही हैं एएसआई का, जिसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र है कि कैसे पहले वहां हरि मंदिर होता था और इस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, जिसका दावा लगातार हिंदू संगठनों की ओर से किया गया और इसी को लेकर याचिका भी दाखिल की गई। लेकिन कैसे सर्वे को लेकर ही आपत्ति दर्ज की गई, अभी तक इस पूरे मामले में क्या देखने को मिला है, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संभल में जामा मस्जिद थी या फिर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसको लेकर सड़क से लेकर अदालत तक संग्राम जारी है। लेकिन इसी बीच अब जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पर मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। सबसे पहले आप इस नक्शे को देखिए, ये नक्शा एएसआई का है। इस नक्शे के पीछे की क्या सच्चाई है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस नक्शे के ऊपर पड़ी इस हेडिंग को पढ़िए। इस नक्शे में लिखा है कि संभल के तीर्थों और कूपों का मानचित्र। अब नीचे देखिए, इस नक्शे में एक मंदिर बना है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है हरि मंदिर। अब आप दूसरे नक्शे को देखिए जिसमें तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र है। अब इस नक्शे में देखिए, इसमें भी हरि मंदिर को दिखाया गया है। अब आपको मंदिर से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें उस समय की हैं जब वहां मंदिर हुआ करता था और पूजा भी होती थी। तस्वीरों में महिलाएं पूजा करती हुई आपको दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि संभल का ये नक्शा स्कंद पुराण से लिया गया है और स्कंद पुराण के एक खंड में संभल का पूरा मानचित्र है जिसमें हरि मंदिर को दिखाया गया है। हिंदू पक्ष इस नक्शे को आधार बनाकर ये दावा कर रहा है कि संभल में हरि मंदिर था, लेकिन उसे तोड़ दिया गया और इसीलिए जामा मस्जिद कमेटी को विवादित जगह हिंदू पक्ष को सौंप देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, एक के बाद एक जैसे खुलासे हो रहे हैं, उसने सवाल कई खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो विवाद, जो संग्राम अभी मस्जिद को लेकर देखने को संभल में मिल रहा है, ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, ये पुराना विवाद है। तो संभल जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि एएसआई की रोक के बावजूद जामा मस्जिद का निर्माण हुआ और अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। 2018 में अवैध तरीके से जामा मस्जिद बनाई गई, ये खुलासा हुआ है। जामा मस्जिद कमेटी पर अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं, आरोप पहले भी लग चुके हैं। मस्जिद के सदर जफर अली पर इसे लेकर केस भी दर्ज हो चुका है। अवैध निर्माण के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी अब सामने आ चुकी है और ये कॉपी रिपब्लिक भारत के हाथ भी लगी है। रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें तमाम बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर में जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक बताया गया है। ये एफआईआर कॉपी की बात हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर में मस्जिद में निर्माण कार्य को गैर कानूनी बताया गया है। पुलिस से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग पहले की जा चुकी है, लेकिन जो अवैध निर्माण जो है वो बदस्तूर जारी रहा। यानी कि 2018 में भी ये मामला निकलकर सामने आया और एक बार फिर से जिस तरीके से सर्वे की मांग जामा मस्जिद में की गई, इसके बाद लगातार अब इसे लेकर संग्राम जो है देखने को मिल रहा है। एक बार फिर रुक कर लेते हैं श्वेता का। बिल्कुल पुनीता, आप ग्राफिक्स के जरिए बता रही हैं कि एएसआई ने किस तरीके से मना किया था, फिर भी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बाबा बागेश्वर जो ये कह रहे हैं कि संभल में मंदिर बनवाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। बाबा बागेश्वर जो लगातार 9 दिनों तक जिन्होंने यात्रा निकाली हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, और इस वक्त ये खबर आ रही है संभल को लेकर के बाबा बागेश्वर का बड़ा ऐलान है। उन्होंने बड़ी बात बोली है, वो कह रहे हैं कि मंदिर बनवाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाएंगे। क्या कहा सुनिए। संभल में हरिहर हैं, एएसआई सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो, जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। संभल में हरिहर हैं, एएसआई सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो, जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। और एक तरफ जहां यात्रा लगातार बाबा बागेश्वर की चल रही है, दूसरी ओर संभल मामले पर भी उनका बयान सामने आ चुका है। वैभव लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। वैभव, यहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का भी बयान अब सामने आ चुका है। दूसरी ओर तौकीर रजा की बात करें तो उन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रगति, हम इस वक्त उसी थाने के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां पर तौकीर रजा को फिलहाल डिटेन करके रखा गया है। अब से तकरीबन 15 मिनट पहले इसी जगह पर तौकीर रजा को रोका गया और थाना सीबीगंज में ही तौकीर रजा को फिलहाल जो है वो डिटेन किया गया है, क्योंकि तौकीर रजा संभल जाना चाहते थे और संभल के अंदर उस वक्त क्या स्थितियां हैं ये किसी से नहीं छिपी हैं। शासन प्रशासन पहले ही ये तय कर चुका है कि 30 तारीख से पहले किसी भी ऐसे शख्स का प्रवेश संभल के अंदर नहीं होने दिया जाएगा जिससे सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब हो। और यही वजह है कि तौकीर रजा को सीबीगंज थाने के ठीक बाहर यहां पर फोर्स रोकती है और अब तौकीर रजा को यहां पर डिटेन करके फिलहाल इसी थाने के अंदर रखा गया है। तौकीर रजा जब यहां से बाहर निकलेंगे तब वो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे ये हम सबसे पहले आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि तौकीर रजा को सीबीगंज थाने में डिटेन किया गया है। एक तरफ संभल की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं एक तस्वीर हम आपको ये दिखा दें, ये सीबीगंज थाने के ठीक बाहर की तस्वीर है। और अगर अंदर की तस्वीर दिखाएं तो अंदर भी हलचल बहुत ज्यादा है। यहां पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा और इस कड़े पहरे के बीच तौकीर रजा को फिलहाल यहां पर डिटेन किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कक्ष में फिलहाल तौकीर रजा को रखा गया है और अब से बस कुछ देर बाद तौकीर रजा जब यहां से बाहर निकलेंगे वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये सीबीगंज थाने की तस्वीर जहां पर तौकीर रजा को डिटेन किया गया है, उस वक्त डिटेन किया गया जब वो संभल जाने का प्रयास कर रहे थे और तौकीर रजा ये कह भी चुके थे कि वो संभल जाएंगे, उन परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन खुद यहां पर शासन प्रशासन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कह चुका है कि किसी की भी संभल में एंट्री फिलहाल 30 तारीख तक नहीं होने दी जाएगी और किसी की भी संभल में एंट्री नहीं हो सकती। प्रशासन ने साफ तौर पर यह हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तौकीर रजा ने जो कदम उठाया इसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।